चलिए, सभी हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। चलिए, हमारी आज के कौन से नंबर की कक्षा है? 5वीं। हाँ हाँ, 5वें नंबर की कक्षा है। सबसे पहली कक्षा में तो हम सभी ने अपना सबका इंट्रोडक्शन ही किया था, मेरा भी आपका भी। अगले दिन हमने हमारे जो महान आचार्य हैं या जो हमारे जिनागम में जो महान कवि हुए हैं उनकी क्या महानता है, उनकी क्या काव्य कला है, काव्य विशिष्टता है, और कितने भावों को भर करके वे अपनी कृतियों की रचना करते हैं, दूसरी कक्षा में हमने वह पढ़ा था। तीसरी कक्षा में हमने सामान्य सा परिचय पढ़ा था कि हम स्तुति क्यों करते हैं, संस्कृत में क्यों होते हैं, प्रयोजन क्या है, और किस प्रयोजन से भगवान की भक्ति की जाती है। और फिर हमने पढ़ा था महाकवि धनंजय का परिचय, और उसके बाद हमने पढ़ा था विशापहार स्तोत्र, और फिर उसकी अगली क्लास में हमने पढ़ा था विशापहार स्तोत्र का प्रथम पद्य, है ना। और आज हमारी कक्षा का विषय है विशापहार स्तोत्र का दूसरा पद्य। चलिए, जो भी नए लोग जुड़े हैं आज, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका स्वयं का भी रिवीजन हो जाए, और जो नए लोग जुड़े हैं उनको भी विषय थोड़ा सा ख्याल में आ जाए। हाँ, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि भगवान की भक्ति का प्रयोजन क्या है, हम किस प्रयोजन से भगवान की भक्ति करने जाते हैं? हाँ उन जैसा बनने के लिए, वीतरागी प्रभु जैसा बनने के लिए। हाँ बिल्कुल। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति करने के लिए आपके पास नहीं आया हूँ, मैं तो स्वयं के लिए आया हूँ। मैं कोई भक्ति करके, आपकी भक्ति करके कोई कुछ मुझे प्राप्त होगा, आप मुझे प्रसन्नता से कुछ दे देंगे, ऐसा नहीं है। हे भगवान, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि, मैं स्वयं के लिए आया हूँ ताकि मैं भी आपने जो पद को, जिस परम पद को प्राप्त किया है, मैं भी उस परम पद को प्राप्त कर सकूं। उसके बाद हमने पढ़ा था विशापहार, सॉरी, महाकवि धनंजय का परिचय। महाकवि धनंजय का परिचय कौन बताएगा? हाँ, मधु आंटी जी आप बता रहे हैं क्या? आप म्यूट है। हाँ इनके नहीं, माता का क्या नाम था? माता का नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, आपको जितना आपके पास लिखा हुआ है याद है आप बता सकते हैं, बाकी सब हाँ सहयोग करने तो है ही। हाँ हाँ, धनंजय कवि लगभग 8वीं शताब्दी में हुए थे और इन्होंने 5 कृतियों की रचना की। विश्वपहार, नाममाला, अनेकार्थक माला, यशोधर चारित्र, द्विसंदन काव्य। और इन्होंने मतलब इनके गुरु का नाम दशरथ था, पिता का नाम विष्णु और माता का नाम श्रीदेवी था। माता का नाम श्रीदेवी था। और ये जो राघव, इनका जो महाकाव्य है उसको राघव पांडे नाम है, इसको द्विसंधान के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने विषपहार स्तोत्र में भगवान ऋषभ देव की स्तुति की है, ऐसा हमें इनके 14 श्लोक से पता चलता है। हाँ और इनकी जो स्तुति वो संस्कृत भाषा में है। हाँ, इनके पिता का नाम विष्णु, जो मतलब वासुदेव जी था। और लगभग इतना ही है। बिल्कुल। और 3 रत्नत्रय के नाम हमने पढ़े थे, 3 रत्नत्रय के नाम, वो कौन बताएगा? हाँ, आशा आंटी जी बताएंगे हमको।
आप म्यूट है आंटी जी, आप म्यूट है। 3 रत्नत्रय में पहले हैं आचार्य अकलंक देव, दूसरे हैं आचार्य पूज्यपाद और तीसरे हैं धनंजय कवि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज बहुत ही सुंदर सबने उत्तर दिए हैं। मधु आंटी जी, आशा आंटी जी, ज्योति आंटी जी। इसी तरह से आप लोग उत्तर देते रहिएगा, अच्छा लगता है। कोई और नहीं है, आप हैं, मैं हूँ, हम सबका मिलना होता ही रहता है कक्षा में, है ना। तो कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप भी प्रश्न करिए, उत्तर भी दीजिए, हमें भी मजा आएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो बिल्कुल 3 रत्नत्रय की हमने बात की। सबसे पहले आचार्य अकलंक देव, द्वितीय आचार्य पूज्यपाद स्वामी और तृतीय महाकवि धनंजय। ठीक है, तो इन 3 रत्नत्रय की जब बात करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि इतने उच्च कोटि के न्याय के विशिष्ट विद्वान आचार्य अकलंक देव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, इनके साथ इनके समान में जब महाकवि धनंजय का नाम लिया जाता है तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वे कितने बड़े, कितने काव्य प्रतिभा के धनी हमारे महाकवि धनंजय हुए होंगे। चलिए, फिर हमने पढ़ा था विशापहार स्तोत्र का परिचय। विशापहार स्तोत्र का परिचय कौन बताएगा? जिन्होंने अब तक नहीं बताया है, कोई नया, सबको चांस मिलना चाहिए और सबको मजा भी आना चाहिए। हाँ, कौन बताएगा? जूही आंटी जी, आप बताएंगे क्या? ज्यादा रिवाइज नहीं किया दीदी, ये वाला बस कोई बात नहीं। ये ध्यान है कि 40 काव्य हैं और 14th में, एक सेकेंड, 14th में जो है वो पता चलता है कि विशापहार स्तोत्र इसका नाम है और आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है इसमें। और ज्यादा याद नहीं आ रहा है वो। और उपजाति, बिल्कुल, उपजाति छंद में लिखा हुआ है। और ये वाला तो ध्यान है कि इंद्र वज्रा, और ये उपजाति में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा मिलकर के उपजाति छंद बनता है। हाँ, चलो, और कोई बात नहीं जूही जी, जितना बताया उतना मेन पॉइंट्स तो आ ही गए हैं। और किसी को भी कुछ पता हो तो अच्छी बात है, बताइए। ये 1200 साल पहले लिखा गया था। हाँ जी, 1200 साल पहले लिखा गया था, बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ, और इसमें 40 छंद हैं। बिल्कुल। और इसकी, हाँ बोलिए। जिसमें से 39 उपजाति छंद में लिखे गए हैं और 40वां या अंतिम छंद जो है वो पुष्पिताग्रा छंद में लिखा गया है। वेरी गुड। और इसका 14वें छंद के आधार पर इसका नाम विशापहार पड़ा। बिल्कुल। और किसी को भी कुछ पता है? हाँ, इसमें उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है जो कि इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा से मिलकर इसमें बना। हाँ, बिल्कुल, ये भी बात है। कुछ नया एक पॉइंट, इंद्र वज्रा और एक इंद्र वज्रा और एक उपेंद्र वज्रा दोनों मिलकर के उपजाति छंद बनता है। हाँ, हाँ। और कुछ जो अब तक बिंदु नहीं आ पाया हो? हाँ, इसमें कोई टीका प्रसिद्ध है क्या? विशापहार स्तोत्र की कोई टीका लिखी गई है क्या? हाँ, नागचंद्र जी ने लिखी ना, नागचंद्र जी ने काफी टीका लिखी है। इस स्तोत्र पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है, लेकिन जो प्रसिद्ध टीका मानी जाती है वो पार्श्वनाथ के पुत्र नागचंद्र थे। उन्होंने इस स्तोत्र पर टीका लिखी थी। चलिए, अब इसकी कोई कहानी भी फटाफट से, सबको पता है ना कहानी? वैसे कहानी रिमाइंड करने की जरूरत है क्या हमको? नहीं, सबको कहानी पता है ना? चलो, तो अब प्रारंभ करते हैं प्रथम स्तोत्र से। चलिए,
अब आती है परीक्षा की बारी, है ना। हमने पिछले बार क्या होमवर्क दिया था? इस श्लोक को मतलब पढ़ के सुनाना है और इसका अर्थ भी बताना है। तो स्तोत्र को पढ़ना सीखना है, स्तोत्र को याद करना है और इसका शब्दशः अर्थ ख्याल करना है। ठीक है, यह हमारा पिछले बार का होमवर्क था। चलिए, सबसे पहले स्तोत्र कौन सुनाएगा? आप हैंड रेस करिए, फिर मैं पूछूंगी। हाँ, स्तोत्र किसको याद हुआ? कौन सुनाएगा? कच्चा पक्का कैसा भी चलेगा, बस कोशिश करनी चाहिए, है ना, इसलिए कोई भी। हाँ, आशा आंटी जी तैयार है, ज्योति आंटी जी तैयार है, और मेरा नहीं दिख रहा क्या? मेरा हाथ नहीं दिख रहा क्या? हाँ, दिखा जी भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। तो तैयार है। भी तैयार है, नाम भी तैयार है। चलो सभी तैयार है ना। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए, मैं जूही आंटी जी से सुनना चाहूंगी प्रथम काव्य। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवर्ध कालोप्य जरो वरेण्य पायाद पुरुषः पुराणः। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और कोई? चलिए, अब मुझे इसका अर्थ कौन बताएगा? ज्योति आंटी जी बोल रही, मैं बताऊंगी। हाँ, चलिए, ज्योति आंटी जी हमको अर्थ बताएंगी और बाकी सब चेक करना कि ज्योति आंटी जी कहाँ पर मिस कर रही है, कौन से शब्द का वो अर्थ नहीं बता पा रही है। तो जिस शब्द का वो अर्थ नहीं बता पाएंगी वो फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है। चलिए, ज्योति आंटी जी। हाँ, आत्मा स्थितः सर्वगता समस्ता। आत्मा में स्थित होकर भी सर्वगत मतलब सब व्यापक समस्त सारे जगह सारे व्यापारों को जानने वाले भी विनिवृत्त संगा परिग्रह से रहित हैं। प्रवर्त कालोप्य जरो वरेण्या, दीर्घ आयु होने पर भी बुढ़ापे से रहित हैं। पायत पुरुषः पुराणा, ऐसे प्राचीन पुरुष श्री वृषभ देव भगवान को हमारे समस्त विनाश से हमारी रक्षा करें और हमें बचाएं। हाँ, देखो, अर्थ आपने एकदम सही बताया है, लेकिन वो पायाद और अपायाद, पायाद और अपायाद ऐसे दो शब्द हैं। पायाद नहीं है, पायाद और अपायाद दो शब्द हैं। हाँ, चलिए, बहुत सुंदर, ज्योति आंटी जी ने बहुत अच्छे से अर्थ बताया। और कोई जो ज्योति आंटी ने नहीं बता पाया हो और किसी को कोई पकड़ में आया हो कि ये बताना चाहिए था? नहीं, हो गया ठीक है। और कोई अर्थ बताना चाहता है अपनी भाषा में? अपनी भाषा में कोई अर्थ को एक्सप्लेन करना चाहता है क्या? इसमें कौन सा अलंकार था, वह कैसे घटित होगा? भावार्थ में हमने पढ़ा था, इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। हाँ, मधु आंटी जी हमको एक बार बताएंगी। हाँ, बताइए। इसमें विरोधाभास अलंकार है, जैसे पहली लाइन में आया था, मतलब आत्म स्वरूप में स्थित होकर भी आप सर्वव्यापक हैं। तो यह ज्ञान की, यद्यपि आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से तो वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो समस्त विश्व को जानने वाले हैं। हाँ, और व्यापार वेदी विनिवृत्त संघ है, यानी सर्व परिग्रह से रहित है, समस्त सबको जानते हैं, उसके बावजूद भी ये परिग्रह से रहित हैं। फिर तीसरी लाइन में आया था कि दीर्घ आयु वाले होकर के भी आप बुढ़ापे से रहित हैं। जो महान पुरुष होते हैं उनकी वृद्धावस्था नहीं होती है, और वो प्रसिद्ध भी होते हैं, तो इस अपेक्षा से वो वृद्धावस्था से रहित हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हमारे रक्षा करें। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विरोधाभास अलंकार की विरोध जैसा हमको लगता तो है, लेकिन विरोध होता नहीं है, आभास मात्र होता है। ठीक है, जैसे
संचय और विपर्यय और अनध्यवसाय में ऐसा लगता है कुछ तो है ना, आभास होता है। वैसे ही यहाँ पर आभास मात्र होता है कि कुछ तो है ना, मतलब विरोध तो है, विरोध है ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में जब हम उसका अर्थ ख्याल करते हैं, अर्थ पढ़ते हैं, तब वहां पर लगता है कि ये तो कुछ भी विरोध नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से हम इसका अर्थ देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे काव्य की ओर। पहले मुझे ये बताओ, सबको पढ़ना आ गया ना? पक्का सबको पढ़ना आ गया? कहीं कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हम एक बार फिर से काव्य पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ूंगी पूरा पद्य, प्रथम वाला, और फिर आप अपने अपने में म्यूट करके आप सब उसको दोहराइएगा। ठीक है, फिर कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं बताऊंगी, है ना। चल एक मिनट। हाँ, हे भगवान, आप ही हमारे शरण के योग्य है। ठीक है, स्वात्म स्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत संगः प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरेण्यः पायात् पायात् पुरुषः पुराणः। ठीक है, बोलिए। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायाद पायात् पुरुषः पुराणः। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए, आखिरी की जो पंक्ति है पायात पायात, तो वहां पर ऐसा आएगा पायात अपायात, पायाद अपायात पुरुषः पुराणः। क्योंकि जब हम अर्थ करते हैं ना, तो हमारे पास दो शब्द होते हैं, एक तो पायाद और एक अपायाद। ठीक है, आप सभी ने द्रव्य संग्रह भी पढ़ा है ना? हाँ, तो बोलना भी संधि छेद करके है क्या? हाँ जैसे श्लोक का हाँ जब उच्चारण करते हैं तो संधि छेद करके बोलना है। हाँ हाँ, जैसे आपने द्रव्य संग्रह में पढ़ा होगा, जीवम अजीवम दव्वम, हाँ वैसे ही पढ़ना है। पायाद अपायाद पुरुषः पुराणः। ठीक है, एक बार पायात पायात पढ़े तो मतलब प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज वो तो संधि ही हुई हो रखी ना, पायात अपायात। जैसे पर वो पढ़ने में उसका अर्थ नहीं, द आधा रह जाएगा फिर। हाँ हाँ, तो उसका अर्थ सही से नहीं बैठेगा, इसलिए उसको पढ़ना भी हमको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। ठीक है, चलो अब साथ में पढ़ेंगे, आप लोग भी और मैं भी। ठीक है, तो आपको समझ आएगा हम कहाँ मिस कर रहे हैं। आत्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरेण्यः पायाद अपायाद पुरुषः पुराणः। चलिए बढ़े आगे। हाँ, एक बार कि हे भगवान, आप कैसे हैं कि आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर भी आप सब जगह रहते हैं, आप सर्वगत सब जगह रहते हैं। ठीक है, और कैसे हैं हे भगवान, आप समस्त व्यापार आदि को, समस्त क्रियाओं को, संसार की जितनी क्रियाएं हैं सबको आप जानते हो, लेकिन फिर भी हे भगवान आप कैसे हो, उन सब से निवृत्त हो, आपने उन सब का त्याग कर दिया है। वो जितने भी परिग्रह हैं आप उनसे अपरिग्रही हो। और कैसे हो हे भगवान, आप दीर्घ काल वाले हो,
आप अनंत काल रहने वाले होकर भी आपका तो कभी बुढ़ापा ही नहीं आता, आप बुढ़ापे को प्राप्त करने वाले नहीं हो। और कैसे हो हे भगवान, आप इसलिए कैसे हो ऐसे, हे प्राचीन पुरुष, अर्थात ऐसे हे सबसे प्रथम वाले जो आदिनाथ भगवान है, ऐसे हे आदिनाथ भगवान आप हम सबको विनाश से बचावे, अर्थात हम सबकी रक्षा करें, इस संसार रूपी विनाश से हम सबकी रक्षा करें। ठीक है, तो आप आत्म स्वरूप में स्थित रहने वाले हो, लेकिन आप ज्ञान अपेक्षा से सर्वलोक को जानते हो। ठीक है, आप सर्वलोक के समस्त व्यापार को ज्ञान अपेक्षा से जानते हो, लेकिन वास्तविक में आप सबसे निवृत्ति ले चुके हो। हे भगवान, आप अनंत काल रहने वाले हो। ठीक है, आप अनंत काल रहने वाले हो, लेकिन आपका कभी, आपका शरीर ही नहीं है, आपका कभी इसलिए बुढ़ापा आता ही नहीं है, क्योंकि जो प्राचीन पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे हमेशा युवावस्था में ही होते हैं, उनका कभी बुढ़ापा नहीं आता। ठीक है, ऐसे हे आदिनाथ भगवान हम सबकी रक्षा करिए। आया समझ में? आया पक्का? चले आगे बढ़े। हाँ, आज हमारे सामने है दूसरा काव्य, अचिंत्य योगी। अचिंत्य योगी, अचिंत्य मतलब क्या होता है? अचिंत्य मतलब, हाँ, चिंता से रहित। और बताइए। महापुरुष के लिए भी अचिंत्य शब्द आता है। हाँ, महापुरुष के लिए कहा तो है अचिंत, पर अचिंत का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या? अचिंत मतलब क्या? जैसे मेरा नाम चारू है तो चारू मतलब क्या, आशा आंटी जी का नाम आशा है तो आशा मतलब क्या, है ना? ऐसे शब्द के अर्थ होते हैं। तो अचिंत योगी मतलब क्या, किसी को पता है? हाँ, विशेष स्मरणीय। विशेष स्मरणीय, ठीक है, बिल्कुल। और जो चिंतन के भी पार है, यानी अचिंत्य मतलब जो बहुत सुंदर, यही मैं सुनना चाह रही थी। हाँ, कि जो चिंतन के भी पार है, मतलब ऐसे ऐसे योगी, ऐसे विशिष्ट योगी, ऐसे विशिष्ट भगवान कि जिनकी हम चिंता नहीं कर सकते। चिंता नहीं कर सकते मतलब जिनका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। चिंता मतलब सिर्फ वही संकल्प विकल्प वाली चिंता नहीं होती है। चिंता मतलब जिनकी विशेषताओं के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इतने विशेष गुणों के धनी ऐसे अचिंत योगी आदिनाथ भगवान थे। जैसे हम बाहर भी देखते हैं, किसी की तारीफ भी करनी हो तो हम क्या बोलते हैं कि हम कैसे बताएं, हम आपको बता ही नहीं सकते। बोलते हैं ना, वहां पे इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ कि उसकी वो तो बोल ही नहीं जा सकते, हम बता ही नहीं सकते, हम कैसे बताएं आपको, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, ऐसे कहते हैं ना हम। वैसे ही जिनके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते, हम उनका गुणगान कर ही नहीं सकते ना वचनों से। और कैसे बताएं हम आपको कि कैसे विशिष्ट गुणों के धने आदिनाथ भगवान थे, हम बता ही नहीं सकते, हमारे में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। ऐसे अचिंत्य योगी, ऐसे आदिनाथ भगवान। तो अचिंत्य योगी थे तो कैसे विशेष गुणों के धनी थे, जितना कुछ यहाँ बताया है वो पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं पढ़ूंगी, आप लोग एक एक शब्द मिलाइएगा, फिर एक एक पद आप भी पढ़िएगा। ठीक है। परैर्चिन्त्यं युग भार में कहा, पढ़िए। परैर्चिन्त्यं परैर्चिन्त्यं युग भार में कहा, परैर्चिन्त्यं युग भार में कहा, तो तुम वहन योगी भीरप्यशक्यः, स्तोतुं वहन योगी भीरप्यशक्यः।
तो तुम वहन योगिभिरप्यशक्यः। तो तो तुम तुम वहन योगिभिरप्यशक्य। स्तुत्योद्यमे सौ वृषभो न भानुः। स्तुत्यो तो वृषभो न भानुः। स्तुत्योद्यमे सौ वृषभो न भानुः। स्तुत्योद्यमे सो वृषभो न भानुः। हिमप्रवेशे विशति प्रदीपः। हिमप्रवेशे विशति प्रदीपः। हिमप्रवेशे विशति प्रदीपः। हिमप्रवेशे विशति प्रदीपः। परैर्चिन्त्यं युगभारमेकः। स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः। बोले चिंत्यम युगभारमेकः वहन् योगिभिरप्यशक्यः। हाँ, स्तोत्योद्यमे सौ वृषभो न भानुः। हिमप्रवेशे विशति प्रदीपः। प्रवेशे विशति विशति प्रदीपः। प्रदीपः। प्रवेशः विशति प्रदीपः। एक बार और फिर से पढ़ेंगे हम साथ में, उसके बाद एक एक करके सब पढ़ेंगे, है ना। परैर्चिन्त्यं युगभारमेकः। स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः। स्तुत्योद्यमे सौ वृषभो न भानुः। हिमप्रवेशे विशति प्रदीपः। हाँ, किसको नहीं आ रहा है पढ़ना? मेरे को तो चलिए एक बार मैं तोड़ तोड़ के बताती हूँ आपको, है ना। परैर चिंत्यम, आप उंगली रख के ना एक बार मिलाते जाना शब्द, तो आपको जल्दी से पकड़ में आएगा। परैर चिंत्यम युग भार में कह। परैर चिंत्यम युग भार में कह। परैर चिंत्यम युग भार में कह। स्तोतुम, स्तोतुम जैसे स्तुति पढ़ते ना, स्तुति बोलते ना स्तुति, वैसे स्तोतुम। स्तोतुम वहन, वहन योगी, वहन आधा ना है ना, तो हम ना में रुकेंगे नहीं। वह स्तोतुम वहन योगी भिरप्यशक्यः, आधा ना का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। स्तोतुम वहन योगी भिरप्यशक्यः। तो स्तोतुम वहन योगी, योगी भिरप्य, इसमें देखना आप योगी, तो गा है ना, तो गा में भी बड़ी ई नहीं है, छोटी ई है, तो वहां पे छोटी ई का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। स्तोतुम वहन योगी भिरप्यशक्यः। ठीक है, ज्यादा देर रुकना नहीं। स्तोतुम वहन योगी भिरप्य, भिरप्य शक्यः, शक्यः। ठीक है, तो परैर चिंत्यम युग भार में कह। स्तोतुम वहन योगी भिरप्य शक्य। फिर स्तोत्योद्य, स्तुत्योद्य ता में उ की मात्रा, तो स्तुति वाला स्तोत्योद्य, स्तुत्योद्य द्य है ना। स्तोत्योद्य में सौ, में सौ, में सौ वृषभो, वृषभो न भानुः, भानुः। स्तुत्योद्यमे सौ
वृषभो नाभानोः किमप्रवेशे किमप्रवेशे किमप प्र कैसे बनता है, पर ऐसे बनता है ना, तो किमप्रवेशे किमप्रवेशे विशति प्रदीपः विशति प्रदीपः। ठीक है, स्तुत्योद्यमे सौ वृषभो नाभानोः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः। ठीक है, परैर्चिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो नाभानोः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः। एक बार मैं सुनाऊं? हाँ बिल्कुल, अब आपकी बारी है। अभी और किसी को कुछ पूछना है जो शब्द नहीं पढ़ते आ रहा हो? अपन ये एक बार किमप प्रवेश बोल रहे हैं ना? हाँ, किमप तो प्रवेश प्रवेश में 2 बार पै नहीं आ रहा फिर? नहीं, किमप आधा प आएगा। प्रवेश। किमप जो प्र में प है ना, आधा वाला प, वो हम लेंगे। किमप प्रवेशे आधा प, किमप प्रवेशे विशति प्रदीपः। एक ठीक तो है, किमप में पै आ गया और एक वापस प्रवेश हो गया, 2 बार हो गया ना पर। प्रवेशे में किमप ऐसा नियम प्रवेशे, होता है तो जो दूसरा वाला हम पालेंगे ना, वो र के साथ जुड़ जाएगा। जब जो प्र बनता है वो पर ऐसा बनता है ना, तो जो पहले का आधा पा है, आधा पा, वो किमप प्रवेशे विशति प्रदीपः। किमप आप बोलोगे ना तो वो अपने आप ही प म के साथ जुड़ जाएगा। किम वो प्रवेश, आप ऐसा पढ़ ही नहीं सकते। ऐसा होता भी है एक नियम, मेरे को लास्ट क्लास में बताया था द्रव्य संग्रह की जब थी सुलभ ने, कि जैसे भक्ता मरप प्रणत मौली, तो वो जो प वाला होता है वो उसके साथ हाँ में जुड़ता है और इधर भी आता है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, आप ऐसे पढ़ ही नहीं सकते, मतलब वो पढ़ने में ही नहीं आएगा आपके, है ना, तो वो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। किमप प्रवेशे विशति प्रदीपः। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम आप सबसे थोड़ा सा सुनते हैं। चलिए, रितु आंटी जी हमको बताएंगी पढ़कर। मैं रितु दी हूँ कोटा से। चलो हाँ ठीक है, तुम पहचान अच्छा रितु दी, अच्छा हाँ रितु दीदी कोटा, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी। हाँ पर हाँ रितु दीदी, वो एक स्क्रीन। मिनट, हाँ हाँ एक मिनट। हाँ दीदी पढ़िए। परचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः। बहुत सुंदर, एकदम सही। हाँ, ज्योति आंटी जी पढ़कर बताएंगी अब हमको। रेरिचिन्त्यं युगभारमेका तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्य सोतुद्यमेषु वृषभो नाभानः किं प्रवेशे विशति प्रदीपा। अब मधु आंटी जी हमको ये बताएंगी कि ज्योति आंटी जी ने पढ़ने में कहाँ गड़बड़ की है। आप म्यूट है आंटी जी, आप म्यूट है। मैं पूरा बोल देती हूँ एक बार। जैसे हाँ। वही किम प्रवेश बोला था, इसका तो ध्यान है मेरे को, किम प्रवेश बोला था इन्होंने। नहीं, ज्योति आंटी जी ने अभी पढ़ा ना, तो आपने कुछ पकड़ पाया कि उन्होंने कहाँ पर गलत पढ़ा? थर्ड लाइन गलत, थर्ड लाइन की थोड़ी, थर्ड लाइन वाली। हाँ, थर्ड लाइन गलत थी। वो ऐसा है, स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो नाभानोः। स्तुत्योद्यमेऽसौ, द है ना, उसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। यदि आप द पूरा पढ़ोगे तो आप में असौ में अटक जाओगे।
है ना, इसलिए स्तुत्योद्य में जैसे विद्या होता है ना, विद्या, तो विद्या वाला जो द्या है ना वो द और या से मिलकर बनता है, ये वही विद्या वाला द्य है, ठीक है। तो स्तुत्योद्य में शुभो न भानु, स्तुत्योदेव मेषो भीष्मो भानु। स्तुत स्तुत योद्य योद्य है ना, स्तुत्योद्य आप यो स्तुत्योद्य, के साथ ही जोड़ो, यो के साथ ही करो योद्य, तो वो आपको हाँ स्तुत्योद्य, हाँ फिर से आंटी जी, स्तुत्योद्य द्य द्य या पूरा है, या पूरा है, द आधा है, या पूरा है, तो स्तुत्योद्य, हाँ स्तुत्योद्य में सौ वृषभो न भानो, ठीक है। चलिए आप प्रैक्टिस करते रहना, वो पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, है ना। हाँ चलिए, हाँ मधु आंटी जी पढ़कर बता रहे थे हमको। परैरचिन्त्यं योगी भारे में कह, इसतो तुम वहन योगी वीरप्यशक्य है, स्तुत्योद्यमेशौ वृषभो निभानो, किमप्रवेश विशति प्रदीप है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आशा आंटी जी बताएंगी कि मधु आंटी जी ने कहाँ गड़बड़ की है। सही तो पढ़ा है, नहीं, इसका सेकंड मतलब लाइन ये लगी है मेरे को, सेकंड कि लाइन वहन एक तो हाँ, योगी। हाँ योगी वाला, योगी में गे की मात्रा बड़ी हो गई, हाँ छोटी मात्रा आनी थी। हाँ, जब कोई बोल रहा है तो हमको भी ध्यान से सुनना है, ताकि यदि वो कोई गलत बोल रहा है तो वो गलती हम ना करें, है ना, ठीक है। और जो गलत बोल रहा है उसकी सुधरवाएं, इसलिए हमको सुनना भी जरूरी है, और पढ़ना तो सही आना ही चाहिए। चलिए इसको कैसे पढ़ेंगे, कोई पढ़ के बताइए मधु आंटी जी को दूसरा पद। तो तुम वहन्योगी भीरप्य शक्य, वहन्योगी। हाँ हाँ हाँ, मधु आंटी जी पढ़िए अब। इसतो तुम वहन योगी वीरप्यशक्य है। हाँ, परैर्चिन्त्यं युग भारनेकः स्तोतुं योगी वीरप्यशक्य है, वेरी गुड, स्तुत्योद्यमेषु वृषभो न भानु, किमप्रवेशे विशति प्रदीप है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आशा आंटी जी पढ़कर बताएंगी, अब तक नहीं पढ़ा ना उन्होंने। परेर चिंत्यम युग भार में कह, स्तोतुं वहन योगी भीरप्यशक्यः, स्तुत्योदय में सो वृषभो न भानोः, किम प्रवेश विशति प्रदीपः। आपको कहीं गड़बड़ लगा पढ़ते समय? चौथी लाइन, कौन सी? थर्ड लाइन, किम प्रवेश, स्तुत्योद्य, हाँ थर्ड पद है ना, स्तुत्योद्य में सौ वृषभो न भानोः, फिर से पढ़िए। स्तुत्योद्य में सौ वृषभो न भानोः। हाँ, और किम प्रवेशे, ठीक है, किम प्रवेशे विशति प्रदीपः। हाँ चलिए, और कोई जिसने अब तक नहीं पढ़ा हो? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। परेर्चिन्त्यं युगभारमेकं, स्तोतुं वहन्योगिभिरप्यशक्यः, स्तोत्रोदयं मे शुभ वृषभो फिर न से भानो,
स्तोतोदयमेषो भृशभो स्टार्टिंग से फिर से पढ़ेंगे, धीरे धीरे आराम से, रुक रुक के, कोई जल्दी नहीं है ना, शुद्ध पढ़ना है हमको। फिर से पढ़ेंगे हम। परेर्चिन्त्यं युगभारमेकं स्तोतुं फिर से वहन योग नहीं, प्रारंभ से फिर से पढ़ेंगे हम, आराम से, देख देख कर आराम से पढ़ेंगे। फिर से परेर्चिन्त्यं युगभारमेकं स्तोतुं युग भार में कह, मेकम नहीं, दो बिंदु का ह वाला। चिंत्यम युग भार में कह। हाँ, आगे। वहन योगभिरपि शक्यः स्तोतोदयं मेषो भृशभो न भानोः किम प्रवेशे विशति प्रदीपः। एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूँ, आप मिलाइएगा, ठीक है? आराम से, मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, आप एक एक शब्द मिलाना उंगली रख के, तो आपको जल्दी पकड़ में आएगा। परैर्चिन्त्यं युग भार में कह स्तोतुं वहन योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योऽद्य मे सौ वृषभो न भानोः किम प्रवेशे विशति प्रदीपः। ठीक है? हाँ, चलिए एक बार और पढ़िए आप। परेर्चिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन योगिभिरपि शक्यः स्तोतुं वहन योगिभिरप्यशक्यः। स्तोतुं वहन योगिभिरप्यशक्यः। स्तोतुं वहन योगिभिरपि शक्यः स्तोतोदयमेषु वृषभो न भानो किम प्रवेशे विशति प्रदीपः। स्तुत्योद्य, फिर से पढ़े, स्तुत्योद्य, स्तुत्योद्य। पहले तो आप आधा सा, ता में उ की मात्रा और आधा ता, इतना पढ़ो। स्तुत्योद्य, स्तुत्योद्य, स्तुतोद्यमेषु, स्तुत्योद्य, योद्य, यो, या भी लेना है हमको, यो, स्तुत्योद्य। फिर से स्तोतोद्यमेषु, मेसौ, स्तोतोद्यमेषु, स्तुत्योद्यमेषौ, स्तुत्योद्यमेषौ वृषभो न भानोः किम भृशभो न भानो किम प्रवेशे विशति प्रदीपः। हाँ, अब आया। आप ऐसे पढ़ते जाओगे ना, वो प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो वो अपने आप फ्लो में पढ़ने में आ जाएगा। क्योंकि आप यदि एक शब्द भी या एक मात्रा भी इधर की उधर होती है तो अपनी लय बिगड़ जाती है, और जब लय बिगड़ती है तो हमको समझ आ जाता है पढ़ने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है हमारी, है ना? तो उससे भी जैसे ये मैसो करके है, इसमें मेसो हो जाएगा, जबकि ऊ की इसमें साउंड नहीं आ रही है, जैसे मेसो है ना। नहीं, इसमें ये आएगा स्तुत्योद्यमेषौ, औ की मात्रा है वो। हाँ, डबल मात्रा है उसमें। हाँ, औ की मात्रा। स्तुत्योद्यमेषौ वृषभो न भानोः। हाँ, चलिए, अभी और कोई रह गया है क्या पढ़ने के लिए? मैं पढ़ूं वर्षा दीदी? आंटी जी, हाँ, जूही आंटी जी, आप पढ़िए। परेर्चिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेषौ वृषभो न भानोः किम प्रवेशे विशति प्रदीपः। वेरी गुड, बहुत सुंदर, एक भी गलती नहीं। किसी को पकड़ आई क्या कोई गलती?
नहीं, मतलब एकदम शुद्ध। हाँ, किमप चलिए, हाँ, किमप प्रवेशे, किमप प्रवेशे, ठीक है। हाँ, चलिए वर्षा आंटी जी। हाँ, बिमलेश आंटी जी आप पढ़ेंगे क्या? हाँ, चलिए पढ़िए। आप म्यूट है, आप म्यूट है वहां से। हाँ, परिचिन्त्यम युग भार में कै तो तुम वहन योग्य विरप्य सक्या स्तुत्योद्यमेशो वृषभो न भानो किम प्रवेश विसृति प्रदीपा। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, आप एक बार मिलाना। हाँ, यहाँ पर है स्तोतुम वहन योगी भिरप्य शक्य, स्तोतुम वहन योगी भिरप्य शक्य, मैंने ऐसे अभी ज्वाइन पढ़ेगा। किया, अभी ज्वाइन किया मैंने एकदम। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक बार आपको पूरा पढ़ के बता रही हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करते रहना तो आपको पढ़ने में आ जाएगा। परेर चिंत्यम युग भार में कह स्तोतुम वहन योगी भिरप्य शक्य स्तुत्योद्य, स्तुत्योद्य मेसौ वृषभो न भानुः किमप प्रवेशे विशति प्रदीपः, किमप प्रवेशे विशति प्रदीपः। ठीक है, आप ऐसे पढ़ने का प्रयास करोगे तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए अब हम अर्थ की ओर बढ़ते हैं। हाँ, परैर चिंत्यम युग भार में कह, सबसे पहले तो हम दूसरी लाइन में आएंगे। स्तुत्योद्य, अद्य, अद्य, आपको पूरे पद्य में अद्य दिख रहा है क्या कहीं पर? अद्य, अद्य आ रहा हो, अद्य नाम का शब्द? हाँ आंटी जी, हाँ मधु आंटी जी बताएंगे। स्तुत्योद्य, वेरी गुड, स्तुति स्तुत्योद्य। का अद्य हो जाएगा, स्तुति प्लस अद्य। हाँ, वेरी गुड, अद्य। तो अद्य मतलब क्या होता है? आज, आज। अद्य में मतलब मेरे द्वारा, अद्य आज मेरे द्वारा स्तुत्य, स्तुति के योग्य, स्तुति के योग्य, आज मैं स्तुति करने के योग्य हूं, नहीं तो आज मैं उनकी स्तुति कर रहा हूं। किन्हीं की? तो असौ वृषभ नाथ, असौ, असौ मतलब उनकी, वह कौन? वृषभनाथ, वृषभनाथ आदिनाथ भगवान। तो आज मैं उनकी स्तुति करने के योग्य हूं। किनकी? तो वृषभ, आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के योग्य आज मैं हूं, अर्थात आज मैं उनकी स्तुति कर रहा हूं। तो कौन आदिनाथ भगवान? कौन है आदिनाथ भगवान जिनकी जो स्तुति करने के योग्य है, जो अचिंत्य है? आपने बोल दिया पहले अचिंत्य है, हमें भी तो बड़ा बताओ कौन से ऐसे अचिंत्य गुण है उनमें, हमें भी बताओ। तो कहते हैं वे आदिनाथ भगवान कैसे हैं? तो परैः, सबसे पहला शब्द परैः, कि दूसरों के द्वारा अचिंत्यम, अचिंत्यम, कि दूसरों के द्वारा चिंतन करने के जो योग्य ही नहीं है। मतलब कोई दूसरा, मतलब हम, दूसरे में सब आ गए, समस्त जीव, उनके अलावा समस्त जीव, कोई भी उनके गुणों का वर्णन करने में समर्थ ही नहीं है, कोई उनके गुणों का वर्णन कर ही नहीं सकता, ठीक है, सोच भी नहीं सकता, वचनों से भी उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, ऐसी हमें सामर्थ्य कहाँ है, ठीक है। इसलिए परई कि दूसरे लोगों के द्वारा जो चिंतन के अयोग्य हैं, अर्थात जिनके गुणों का चिंतन हम और आप कर ही नहीं सकते, ऐसे हैं हमारे आदिनाथ भगवान। पहली विशेषता परैर चिंत्यम,
आदिनाथ भगवान कैसे हैं? परैर चिंत्यम वृषभः, ठीक है, ये दूसरों के चिंतन के योग्य नहीं है। और कैसे है? युग भार में कहा, और कैसे है आदिनाथ भगवान की युग? युग मतलब क्या होता है? समय। समय, जैसे बोलते हैं ना कलयुग चल रहा है, ऐसा ये वाला काल चल रहा है ना। युग मतलब होता है काल, ठीक है। तो युग, युग, इस युग का, वर्तमान युग का भार, भार मतलब वजन, वजन आपने खुद नहीं, भार में कहा, इस युग के वजन को सहने वाले, उठाने वाले सिर्फ हे भगवान आप एक, आप ही अकेले हो। हे आदिनाथ भगवान, इस युग का भार आपने ही अपने सर पे उठा रखा है। कैसे उठा रखा है? तो कहते हैं, क्या कहा फिर आगे, कि आप इस युग का वहन, इस युग के भार को आप धारण करने वाले हैं। वहन मतलब धारण करने वाले हैं। और कैसे हैं हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हो? कि आप योगी भी, योगी भी, अर्थात योगी किसको कहते हैं? मुनिराजों को, है ना। तो आप मुनिराजों के द्वारा भी, मुनिराज भी आपकी स्तोत्रम, आपकी स्तुति करने में अशक्य, असमर्थ है। हे भगवान, आप में ऐसी क्या विशेषता है कि जो मुनिराज है वे भी आपकी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, वे भी आपकी भक्ति करने में असमर्थ है, आपकी भक्ति वे भी नहीं कर सकते। कैसे आपके गुणों का वर्णन करूं? ऐसे अनंत गुण आप में भरे पड़े हैं। इसलिए आप योगियों के द्वारा भी, योगी भी स्तोत्रम अशक्य, योगियों के द्वारा भी आप स्तुति, आपकी स्तुति नहीं करी जा सकती। अब देखिए यहाँ पर स्तोत्रम, स्तोत्रम शब्द में तुमुन प्रत्यय है। कौन सा? संस्कृत में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। तो स्तोत्रम, तो स्तोत्रम, तो तुमुन प्रत्यय से तुम बचा, ठीक है। स्तोत्रम तो तुम, तो तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है, मतलब जो हमको कारण का ज्ञात कराता है। समझ में आया? जैसे मैं पठितुम, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, गंतुम, मैं जाने के लिए जा रहा हूँ, है ना। ठीक है, आया समझ में? तो पठितुम मतलब पढ़ने के लिए, ऐसे स्तोत्रम मतलब आपकी स्तुति करने के लिए मुनिराज भी अशक्य है, मुनिराज भी आपकी स्तुति करने के लिए अशक्य है, असमर्थ है। तो हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हो? पहली विशेषता कि आप दूसरों के द्वारा अचिंत्य हो, ठीक है, दूसरों के द्वारा आपके गुणों का वर्णन नहीं करा जा सकता। दूसरी विशेषता, हे आदिनाथ भगवान, आप और कैसे हो कि आप इस वर्तमान युग के पूरे भार को आपने ही वहन किया है, आप अकेले नहीं वहन किया है, ठीक है, आप अकेले नहीं उस भार को धारण किया है, ठीक है। और आदिनाथ भगवान आप कैसे हो? तो आप मुनिराजों के द्वारा भी आपकी भक्ति नहीं करी जा सकती, ऐसे विशेष गुणों के धनी आदिनाथ भगवान आप हो। अब तक हमारे सामने पहली लाइन में कितनी विशेषताएं आई आदिनाथ भगवान की? ये चारों ये नहीं समझ आया, इसमें लिखा है कि मतलब हाँ आप दीदी, पूरे वहन मतलब भार को धारण किए हुए हो, ये मतलब कैसे लाइन है? देखो ये अभी मैं बताती हूँ आपको, अगली लाइन का जब अर्थ खोलेगा ना तब हम विशेष अर्थ में युग वहन को कैसे आपने धारण कर रखा है ये बताएंगे, ठीक है। अगली पंक्ति तक का आप इंतजार करिए, है ना, फिर भावार्थ में हम इसका अर्थ देखेंगे। ठीक है। अभी सामान्य अर्थ समझ में आया सबको? पहली पंक्ति का सामान्य अर्थ समझ में आया कि नहीं? पक्का? दूसरों के द्वारा चिंतन करने के अयोग्य है। कौन बताएगा? तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, मधु आंटी जी बताने के लिए तैयार हैं। और
जितना बने, कोई जरूरी नहीं है सही बने तो भी अच्छी बात है, गलत बने तो भी अच्छी बात है। आप गलत बोलोगे तो समझ आएगा कि चलो और समझना है ना। इसलिए गलत भी बोलो तो आप डरो मत, आप बोलो बस। हाँ। मैं भी अच्छा, रितु दीदी तैयार है, जूही आंटी जी तैयार है, इंग्लिश आंटी जी तैयार है, मधु आंटी जी तैयार है। वेरी गुड। चलो अब हम पूछेंगे जूही आंटी जी से। हाँ। हे आदिनाथ भगवान, आप दूसरों के द्वारा मतलब चिंतन करने के अयोग्य हैं। और दूसरी विशेषता ये कि आप जो कर्म युग का जो भार है वो पूरा धारण किया हुआ है आपने। और तीसरा है कि आप मुनियों के द्वारा भी मतलब स्तुति कर नहीं सकते, मतलब कि वो खुद में शक्ति नहीं है ऐसी कि वो आपकी स्तुति कर सके। हे आदिनाथ भगवान, जब मुनिराजों में ही इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे आपकी भक्ति कर सके तो हम तो क्या ही चीज है ना। ये ऐसा यहाँ पर महाकवि कहना चाह रहे हैं कि परैर चिंत्या, कि हे आदिनाथ भगवान, पहले तो अद्य आज मैं स्तुति कर रहा हूँ, स्तुति करने के जो योग्य हैं ऐसे हे आदिनाथ भगवान आपकी मैं स्तुति कर रहा हूँ कि आप कैसे हो, कि आप दूसरों के चिंतन के अयोग्य हो। आपके गुणों का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता, वचन से भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं, पर भगवान की भक्ति समाप्ति नहीं होती। ऐसे इतने गुण आप में भरे पड़े हैं। ठीक है, तो आप दूसरों के द्वारा अचिंत्य हो और इस युग के कर्म युग के भार को आपने अकेले ही धारण कर रखा है। ठीक है, और कैसे हो कि मुनिराज भी आपकी भक्ति करने में समर्थ नहीं है। ऐसे हो हे आदिनाथ भगवान, आप ऐसे गुणों के धनी हो। फिर क्या बात आई कि देखो, वृषभ तक हमने पहले अर्थ लगा लिया था। ठीक है, उसके बाद भानुः, वृषभ भानुः, भानुः मतलब भानु। हिंदी में भानु मतलब क्या होता है? सूर्य। ठीक है, तो भानुः, हे आदिनाथ भगवान, सूर्य का किमप्रवेशे, किम, तो हे आदिनाथ भगवान सूर्य का किम, क्या, किम मतलब क्या। जैसा संस्कृत में बोलते किम अभवत, क्या हो गया, वैसे किम का अर्थ है क्या। तो किम, हे आदिनाथ भगवान, सूर्य का क्या प्रवेश, प्रवेश मतलब तो यहाँ पे जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास शब्द आएगा अप्रवेश। तो हे आदिनाथ भगवान, क्या सूर्य अप्रवेश, सूर्य के प्रवेश नहीं होने पर क्या, किम का मतलब क्या, फिर प्रदीप मतलब दीपक न विशति, न कहां से आया हमारे पास, न कहां से आया हमारे पास, कौन बताएगा? प्रवेश नहीं करता। हाँ, विमलेश आंटी जी बताएंगी, न कहां से आया हमारे पास? न भान, वृषभो है ना, वृषभो के बाद नए है, के बाद नए वाला। बिल्कुल सही। वृषभ के बाद क्या है? न, तो वृषभ न भानु, तो किम प्रवेशे न विशति, क्या सूर्य के प्रवेश नहीं होने पर दीपक प्रवेश नहीं करता क्या, अर्थात करता है। जैसे कहीं गुफा आदि में आप जाओ, या फिर घर पे भी हम देखते हैं कभी लाइट गोल हो जाती है, या फिर कुछ अंधेरा एकदम ऐसा होता है, तो हम वहां पर या तो अपने फोन की टॉर्च जला लेते हैं, या तो अपना एक दीपक जला के या मोमबत्ती जला के हम ले जाते हैं और अपनी वस्तु को लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, तो हे आदिनाथ भगवान, आपके गुण तो सूर्य जैसे हैं, उनका वर्णन तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन दीपक, क्या मैं दीपक बनकर आपकी स्तुति तो कर ही सकता हूं ना भगवान। सूर्य जैसी सामर्थ्य तो मेरे अंदर नहीं है,
सूर्य जैसी सामर्थ्य तो मेरे अंदर नहीं है कि आपके सारे गुणों पर प्रकाश डाल के मैं आपकी भक्ति कर सकूं, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, मैं दीपक लेकर जिन जिन गुणों की भक्ति मैं कर सकता हूँ वह मैं कर रहा हूँ। आया समझ में कि कोशिश तो मैं कर रहा हूँ भगवान, सूर्य जैसी कोशिश तो मैं कर ही नहीं सकता, दीपक जैसी थोड़ी सी। कहने का अर्थ ये है कि मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके सारे गुणों का वर्णन कर सकूं, इसलिए हे आदिनाथ भगवान, इतनी सामर्थ्य तो मैं रखता हूं कि जितने गुणों का वर्णन कर सकता हूं उतने गुणों का वर्णन मैं यहाँ पर कर रहा हूं, कोशिश में कर रहा हूं। आया समझ में अर्थ? आया कि नहीं? चलो अब यहाँ पर हाँ आ गया। हाँ दीदी, हाँ चलिए। अब यहाँ पर प्रिया दीदी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि युग भार में कहा, इसका हमको अर्थ समझ में ही नहीं आया। युग मतलब मैंने बता दिया काल, समय। तो अभी कौन सा, अभी यहाँ पर कर्म भूमि चल रही है कि भोग भूमि चल रही है? कर्म बताओ। कर्म भूमि चल रही। कर्म भूमि। हाँ, कर्म भूमि। तो कर्म भूमि हमेशा से यहाँ पर कर्म भूमि ही थी क्या? नहीं, पहले भोग भूमि थी। पहले भोग भूमि थी, पहले भोग भूमि थी। फिर तीसरे काल के अंत से यहाँ पर कर्म भूमि का धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। तो जो कुलकर होते हैं ना, कुलकर, तो अंतिम कुलकर जब कुलकर होने लगते हैं तब से कर्म भूमि का प्रारंभ होने लगता है। तो जो अंतिम कुलकर थे वे कौन थे? नाभिराय। वेरी गुड, नाभिराय। अंतिम कुलकर थे नाभिराय। तो अब जो कुलकर हैं उनने हमको बता दिया कि अपना अपना काम करके अपना अपना सब खाना कमाना पहनना उड़ना है, ठीक है, इतना नाभिराय ने हमको बता दिया। फिर मुझे ये बताओ अब कैसे क्या करना है, क्या विद्याएं होती है, कार्य करना है तो कार्य क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हमको किसने बताई? राजा भगवान ने। आदिनाथ, राजा आदिनाथ ने। तो राजा आदिनाथ कौन थे? कौन थे? 14वें कुलकर के पुत्र थे। मतलब नाभिराय राजा के पुत्र राजा वृषभ देव थे, ठीक है। वृषभ, आदिनाथ भगवान नाभिराय राजा के पुत्र थे। तो जब नाभिराय राजा से कर्म भूमि का प्रारंभ तो हो गया और उन्होंने हमको बताया कि अपना कार्य करके ही अपने को सब जो कुछ भी पाना है वो स्वयं करके पाना होगा। लेकिन क्या क्या कार्य करना है? जो 6 शिक्षाएं उन्होंने हमको दी थी ना, कौन कौन सी, किसी को पता है? अस्सी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और कला। 80 मसी कृषि, वाणिज्य और वाणिज्य, ठीक है। ये 6 प्रकार की विद्याएं हमको आदिनाथ भगवान, एक मिनट, हमको आदिनाथ भगवान ने बताई। 80 मसी कृषि, विद्या, शिल्प, वाणिज्य, ये 6 प्रकार की शिक्षाएं हमको आदिनाथ भगवान ने बताई। और यह विद्या बता करके वो पूरे जो कर्म भूमि प्रारंभ हुई थी ना, पूरे कर्म भूमि को संभालने के लिए व्यवस्थापक बन गए आदिनाथ, राजा आदिनाथ पूरे व्यवस्थापक बन गए। और वो व्यवस्थापक बन गए तो नाभिराय राजा से अधिक प्रचलित राजा वृषभदेव हो गए, ठीक है। इसलिए व्यवस्थापक हो गए। इसलिए यहाँ पर कहा है कि हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हो कि इस पूरे युग के, इस कर्म भूमि वाला जो काल है, इस काल के भार को, इस काल की पूरी व्यवस्था देखने को, पूरी व्यवस्था संभालने के लिए इस भार को एकमात्र आपने ही धारण किया है। आपने ही पूरे इस कर्म भूमि वाले काल की व्यवस्था आपने ही संभाली है, आपने ही हमको विद्या सिखाई है, वरना हमें तो कुछ पता नहीं था। आदिनाथ भगवान, आपने ही हमको बताया है, ऐसे गुण के धारी आप हो, ठीक है। आया कि नहीं? आ रहा है। हाँ प्रिया दीदी, आया समझ में? आपका प्रश्न था? आ गया समझ में। चलो
थोड़ा सा टफ लग रहा है क्या आप लोगों को? नहीं। हाँ, अच्छा आंटी जी को लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आ जाएगा। पढ़ेंगे ना तो आता जाएगा। हाँ, कोई भी प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, सब फ्री है यहाँ पर, है ना? कोई भी ऐसा नहीं है, एकदम अपन आराम से पढ़ेंगे। आप पूछना, मैं बताऊंगी, मैं पूछूंगी, आप बताना, ठीक है? चलिए एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं, समय का पता ही नहीं चलता। चलिए एक बार फिर से अर्थ देख के पद्य पढ़ेंगे और कक्षा समाप्त करेंगे, बहुत अधिक समय हो गया है। चलिए, परैर चिंत्यम, पहले तो यहाँ से स्तुत्य, स्तुत्योद्य, तो अद्य, अद्य, आज, में, मेरे द्वारा, स्तुत्य, स्तुति करने के योग्य, अर्थात मैं आज जिनकी स्तुति करने के योग्य हूँ, ऐसे वृषभ, ऐसे असौ वृषभ, ऐसे वे वृषभ आदिनाथ भगवान, ऐसे वे आदिनाथ भगवान कैसे हैं कि दूसरों के द्वारा, परैर चिंत्यम, कि दूसरों के द्वारा अचिंत्य है, दूसरों के चिंतन के विषय नहीं है। कोई दूसरा क्वेश्चन है कि ये दूसरे कौन है? दूसरे हम सब, क्योंकि गुणों के धारी तो कौन है? ऋषभनाथ भगवान, स्वयं आदिनाथ भगवान। हाँ, तो आदिनाथ भगवान के इतने अधिक गुण हैं कि हे आदिनाथ भगवान, उसका अनुभव आप स्वयं ही कर सकते हैं, है ना? मतलब हाँ, आप स्वयं कर सकते हैं। हम आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ ही नहीं है, क्योंकि आपके तो वह गुण स्वानुभव गम्य है, आप तो स्वयं ही उन गुणों के धारी हैं। जैसे देखो, जैसे रितु दीदी देखो, जैसे हमारे साथ में लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यार मैं कैसे बताऊं, ये तो मैं ही जान सकती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है, मैं कैसे तुम्हें बताऊं, है ना? मतलब मैं बता ही नहीं सकती, अब मैं कैसे वर्णन करूं? ठीक है, ठीक है ना? वैसे ही हे आदिनाथ भगवान, आप ऐसे अनंत गुणों के धारी हो कि कोई दूसरा, हम, आप और आपके अलावा कोई भी आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, इसलिए आप अचिंत्य हैं। और कैसे हैं कि आप इस युग के, ठीक है, कर्म भूमि वाला जो युग है, इस युग के भार को, पूरी व्यवस्था को एकमात्र वहन आपने ही धारण किया है, ठीक है? और कैसे हो आदिनाथ भगवान, तीसरा गुण, तीसरी विशेषता चल रही है आदिनाथ भगवान की, ठीक है? कि आप कैसे हो कि योगी भी मुनिराजों के द्वारा भी, कैसे हो आप? योगी भी अपि, कि मुनिराजों के द्वारा भी, स्तोतुम अशक्य, आपका वर्णन नहीं कर सकते, मुनिराज आदि भी आपके वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे गुणों के आप धारी हो, ठीक है? लेकिन ठीक है भगवान, आप इतने विशेष गुणों के धारी हो ना, ठीक है, हमने मान लिया और हमें भी पता है भगवान, ठीक है, ये सब तो ठीक है। जब मुनिराज ही समर्थ नहीं है भगवान, तो मैं कौन होता हूँ? आपकी इतनी विशेषताएं हैं कि मैं कैसे बताऊं, ठीक है? लेकिन फिर भी आदिनाथ भगवान, कि जो सूर्य होता है, जो सूर्य का प्रवेश नहीं होगा, जिस दिन सूर्य नहीं उगेगा, ठीक है, सूर्य नहीं उगेगा, तो क्या हम दीपक जला के अपना काम नहीं कर सकते? हमें जो वस्तु चाहिए, क्या हम दीपक जलाकर अपनी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ऐसे ही आदिनाथ भगवान, योग मुनिराज भी आपकी भक्ति करने में समर्थ नहीं है, और मेरे अंदर भी सूर्य जितनी ताकत तो नहीं है कि मैं भी आपके गुणों का, हर एक गुण का वर्णन करूं। लेकिन आदिनाथ भगवान, सूर्य नहीं है तो क्या हुआ, मैं दीपक से ही काम चला लेता हूँ, मेरी दीपक जितनी सामर्थ्य से ही मैं आपकी भक्ति करने की कोशिश करता हूँ। आया समझ में? कितना सुंदर काव्य है ये, कि इतनी सारी विशेषताएं बता दी, कि उनको भी पता है कि हम भक्ति करने में समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, जितनी सामर्थ्य है उतनी कर रहा हूं, ठीक है? हमने जैसा कि पढ़ा था कि विशापाहार स्तोत्र क्यों प्रचलित है,
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी उक्तियां भी आई हैं, सूक्तियां भी आई हुई हैं। तो यह भी एक सूक्ति है, क्या कि भानुः किम प्रवेशे विशति प्रदीपः। भानुः किम प्रवेशे विशति प्रदीप। भानुः किम प्रवेशे न विशति प्रदीपः। कि हे भगवान, इसका सूक्ति से अर्थ देखें तो क्या होगा कि इतना सारा है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन जितनी मेरी कोशिश है मैं उतनी तो करूं, पुरुषार्थ तो करूं, है ना। तो कोशिश हमको हमेशा करनी चाहिए। यह एक सूक्ति हमको इस पद्य से प्राप्त होती है। ठीक है, तो हे आदिनाथ भगवान, आप इतने गुणों के धनी हो, हमने पहली लाइन में आपके सारे गुण बता दिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए आया हूं, जितनी मुझ में सामर्थ्य है उतनी। आया समझ में? आया कि नहीं? बिल्कुल आया। आगे आगे वो जो मतलब शॉर्ट हाँ। में ये जो लिखा था ना सेकंड वाला पैरा, तो वो थोड़ा दिखा दो इमेज में ताकि हम लिख लें। ये पूरा वैसा टफ सा लगा, शॉर्ट वाला इमेज जो एक्सप्लेन कर रहे थे अभी पढ़ के। अच्छा, ये हाँ हाँ, एक सेकंड मैं लिख लूं जरा। चलिए आप लोग लिख लीजिए, जब तक हम पाठ भी करते हैं, और इस पद्य का पाठ करने के बाद हम आज की कक्षा समाप्त करके कल पुनः मिलेंगे, जिसमें हम भावार्थ पढ़ेंगे और इसका पद्यानुवाद देखेंगे। आप सभी पढ़ के आइएगा, ठीक है? हाँ, सभी साथ में पढ़ेंगे। चिंत्यम युग भार में कह स्तोतुम वहन योगी भीरप्य शक्यः स्तुत्योद्य में सौ वृषभो न भानुः किमपि प्रवेशे विशति प्रदीपः। इसका ऑडियो मैं रिकॉर्ड करके अभी ग्रुप पे डाल दूंगी, और आप सब सुन के एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, अर्थ भी देख लेना, और जो नहीं समझ में आएगा तो कल हम वापस मिलेंगे ही, ठीक है? हाँ दीदी, आपने लिखा क्या? एक सेकंड। हाँ मैं एक बात बोलूं? हाँ दीदी, हाँ दीजिए। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि ये पूरा संस्कृत में है। हाँ, है ना, तो संस्कृत हाँ। की थोड़ा सा अगर ग्रामेटिकल हमको कुछ नॉलेज मिल जाता, ग्रामेटिकल नॉलेज मतलब किस शब्द को किसके साथ जोड़ने से क्या शब्द बनेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, तो हम और ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाते हैं, क्योंकि संस्कृत तो बहुत पहले छूट चुकी है हम लोगों से। हाँ दीदी, मैं समझ गई आपकी बात को, पर संस्कृत व्याकरण बहुत ही व्यापक है। पर इस स्तोत्र में जहां जहां भी जो भी व्याकरण आ रही है ना, हम उस पर से चर्चा करेंगे। जैसे आज तुमुन प्रत्यय आया, ऐसे कहाँ पर विभक्तियां आएगी, जैसे संधि करना है तो कौन सा शब्द किसके साथ जोड़ेंगे, वैसे पद्य के अनुसार जो भी आता जाएगा वो हम उस पद्य के आते ही आपको बताएंगे, है ना। हाँ, उसके बाद भी यदि कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, तो हम वहां पर उस विषय को लेकर समाधान कर सकते हैं सब मिलकर के, है ना। क्योंकि इतनी व्याकरण तो फिर जहां से शुरू करो तो उसका तो अंत ही नहीं है। वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इतना कक्षा में लेना भी संभव नहीं है। 40 मिनट की कक्षा है, आप खुद ही देखो, आज 1.25 घंटा हो गया। पता ही नहीं चलता समय का। कोई बात नहीं, आप लोगों को बोर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, कठिन तो नहीं लग रहा है ना? अच्छा, समझ में आना चाहिए बस। इंटरेस्टिंग समझ आना चाहिए बस। हाँ चलिए, जय जिनेंद्र, कल मिलते हैं हम वापस 3 बजे, ठीक है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।